हम लोग पल्लव वंश शुरू करते हैं आज। तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सी विष्णु। तो सी विष्णु का कार्यकाल रहा है 575 से लेकर के 600 तक। सी विष्णु का कार्यकाल रहा है 575 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक। ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। अवनी सिंह की उपाधि किसने धारण की थी? तो सिंह विष्णु ने। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो कांची में। कांची जो वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ता है। इन्होंने आदि वराह मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि मामल्लपुरम में है। एक भरावी थे जो लेखक थे, वो इनके दरबार में रहते थे। वो किरातोजुनियम के लेखक थे भरावी, जो कि इनके दरबार में रहते थे। इसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल आता है 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक, लगभग 30 सालों का इनका आता है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से लेकर 630 ईस्वी तक ये रहते हैं, शासन करते हैं। और ये मत विलास प्रहसन की रचना इन्होंने ही किया था। मत विलास प्रहसन की रचना इन्होंने किया था। शुरू में तो ये जैन मतावलंबी थे। शुरू में स्टार्टिंग में जैन मतावलंबी थे और एक तमिल संत अपर उनके प्रभाव में आने से यह शैव बन गए। शैव का मतलब होता है जो शिव का उपासक होता है या शिव को मानने वाला होता है, अर्थात शंकर को जो मानने वाला होता है। और ये एक तमिल संत थे अपर, उनके प्रभाव में आने से ये शैव बन गए। उसके बाद आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल आता है 630 से लेकर के 668 ईस्वी तक। 630 से लेकर के 668 तक नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल रहता है। इन्होंने भी उपाधि धारण किया था, एक बतापी कुंड और दूसरा महामल की उपाधि इन्होंने धारण किया था। इन्होंने भी मंदिर का निर्माण कराया था, एक एकाशम मंदिर जिसको रथ कहा गया। ये महाबलीपुरम में है और रथ मंदिर की संख्या 7 है, मतलब 7 मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था, रथ मंदिर का निर्माण कराया था। सबसे छोटा रथ मंदिर पूछा जाएगा तो द्रौपदी रथ है जो सबसे छोटा है और इसमें कोई अलंकार नहीं है। अलंकार का मतलब यह हो गया कि इसमें कोई साज सजावट नहीं है और ये सबसे छोटा रथ है। चीनी यात्री ह्यूएन त्सांग आया इन्हीं के शासनकाल में। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री ह्यूएन त्सांग इनके कांची में आया था। ठीक है, चीनी यात्री एक था। आगे आते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय, जो 668 से लेकर 670 2 साल का रहता है इनका शासनकाल। इसमें कोई खास नहीं है, इसीलिए इसको हम स्किप करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम, जो 670 से लेकर के 700 ईस्वी तक रहे। इन्होंने भी कई उपाधि धारण की, जैसे लोकादित्य हो गया, एकमल हो गया, रंजय हो गया, अत्यंत काम हो गया, उग्रदंड हो गया, गुणभाजन हो गया। और यह विद्या प्रेमी थे, परमेश्वर प्रथम थे जो विद्या प्रेमी थे, इसीलिए इन्होंने विद्या विनीत की उपाधि धारण की। और यह शैव मतानुयायी था, मतलब शैव का मतलब वही पहले मैं बता चुका हूँ कि जो शिव के उपासक थे। इन्होंने गणेश मंदिर का निर्माण कराया जो कि मामल्लपुरम में है। परमेश्वर वर्मन प्रथम हो गया समाप्त। इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसका शासनकाल रहा 700 से लेकर 728 तक। इन्होंने भी कई उपाधियां धारण किया। इनमें से पहला उपाधि है राजा सिंह। उसके बाद आता है आगम प्रिय, शंकर भक्त। राजा सिंह का मतलब होता है राजाओं का सिंह। आगम प्रिय का मतलब होता है शास्त्रों का प्रेमी। शंकर भक्त का मतलब होता है शिव का उपासक। ये सब उपाधि इन्होंने धारण किया था। अरबों का आक्रमण अगर पल्लव वंश में कहा जाएगा, जिसमें पल्लव राज करते थे, पल्लव वंश थे, उसमें अरबों का आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। मतलब नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था, कार्यकाल में हुआ था, अरबों का आक्रमण हुआ था। और इन्होंने सबसे खास कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कैलाशनाथ मंदिर को ही राज सिद्धेश्वर का मंदिर कहा जाता है और यह कांची में है। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत इन्होंने किया था। यह मंदिर है जो द्रविड़ स्थापत्य कला से बना हुआ है। और यह मंदिर का एक विशेषता और है कि इस मंदिर में पल्लव राजा और रानियों का आदम का तस्वीर लगा हुआ है। शोर मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में इन्होंने ही करवाया था। शोर मंदिर का निर्माण एक 10 कुमार चरित्र है, उसका लेखक दंडी, जो इन्हीं के दरबार में रहता था। इन्हीं के दरबार में 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहता था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। इसके बाद हम लोग आते हैं, दंडी हो गया,
इसके बाद आते हैं हम लोग नंदी बर्मन द्वितीय। नंदी बर्मन द्वितीय, इसका शासन काल रहा 730 से लेकर के 800 ईस्वी तक। और इन्होंने भी मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने भी मंदिर का निर्माण कराया, जो दोनों मंदिर कांची में ही हैं। एक हो गया मुक्तेश्वर मंदिर और एक हो गया बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। बैकुंठ पेरुमाल, ये दोनों मंदिर कांची में ही हैं, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु में है। एक इनके समकालीन थे तिरुमलई अलवार। तिरुमलई अलवार जो प्रसिद्ध वैष्णव संत थे, जो इन्हीं के समकालीन थे, नंदी बर्मन द्वितीय के समकालीन थे। ये पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं नंदी बर्मन तृतीय, आते हैं तृतीय। ये भी शैव मतानुयायी थे, मतलब शिव के उपासक थे। इनके राज्यसभा में तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि एक संत पेरू नंददेवनार निवास करते थे। उनका एक ग्रंथ था, भारत वेनवा नामक ग्रंथ था, जिसका रचना इन्होंने किया था। भारत वेनवा नामक ग्रंथ, इसका रचना इन्होंने किया था। उसके बाद आता है कंप वर्मा पल्लव वंश के अंतिम शासक था, जो कि 448 से लेकर के 980 तक रहा। पूछा जाएगा पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यही कंप वर्मा कहा जाएगा। और आप बाकी देख लीजिए एक बार, पूरा रिकॉल हो जाएगा। पूरा पल्लव वंश हमने समझाने का कोशिश किया है एक छोटी 5-7 मिनट की वीडियो में। आप चाहे तो इसे दोबारा भी देख सकते हैं। ये हो गया नरसिंह बर्मन, ये हो गया कंप वर्मा, और ये रहा मेरा चैनल टारगेट जीके GS 01। आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।